औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है क्लास 9th सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और वन बाय वन इसके सारे क्वेश्चन जितने भी है इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 1. Choose the correct option. क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 4 आंसर्स होंगे, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसको हमने चूज करना है। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में कितने हो सकते हैं? A10, B18, C32 एंड D64। तो हमारे पास फार्मूला है 2n²। यहां पे 2n²। ये कहता है कि थर्ड एनर्जी लेवल में n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9 एंड दिस इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास है जी 18। The second one है mass of an atom is mostly due to its। एटम का मास ज्यादातर किसकी वजह से? हमें पता है ये एटम का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम हेवियर है, जबकि एक न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम हेवियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा सा पोर्शन है दरमियान में, एटम का ज्यादातर मास यहाँ पर है क्योंकि हेवी पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। सो हम लिखेंगे कि एटम का जो मास है ज्यादातर किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है न्यूक्लियस। Number 3, if Rutherford had used neutron end state of alpha particle and his scattering experiment, the neutron would। क्वेश्चन है कि अगर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल के बजाय अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन को यूज करता तो देन व्हाट हैपन, क्या रिजल्ट होता? हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, तो न्यूट्रॉन जाके डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करता, वो स्कैटर्ड यानी कि वो डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट ना होता क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज। Not deflect because they have no charge। They have no charge। Number 4, electron in its ground state does not। इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में हो, मीन न्यूक्लियस के करीब तरीन ग्राउंड स्टेट पे हो,
जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, चाहे वो न्यूक्लियस से दूर है या नजदीक है, उस ओरिजिनल पोजीशन पे हो, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इट डजंट रेडिएट एनर्जी। ये अपने अकॉर्डिंग टू बोहर, ये जब अपने पोजीशन पे होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एमिट नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। नंबर 5, which statement about x612 and x614 is false? दो चीजें दी गई हैं, एक हमारे पास है x612 है और दूसरा है y614, दो एलिमेंट के सिंबल है। तो इसमें नीचे स्टेटमेंट दी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स। देखिएगा एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स है। ये क्या चीज है? आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स इट इज डिफाइंड एज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और ये जो मास नंबर इनका डिफरेंट होता है वो न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से होता है। तो इनके लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि वो फॉल्स गलत, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमसे मांग रहा है, बाकी तीनों ठीक है। दे आर आइसोटोप, ये आइसोटोप है जी। दे आर द सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के है जी। सी ए दे हैव द सेम नंबर, इलेक्ट्रॉन भी इनमें सेम है जी। न्यूट्रॉन भी सेम है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन सेम नहीं हो सकते। तो नंबर 5 दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर पॉसिबल नहीं है। नंबर 6 द न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या है? हैज, जो करेक्ट आंसर है इसका, हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इनका जो मास है तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 has approximately mass equal to proton। Number 7 isotope of the same element have, आइसोटोप की पर डिफिनीशन क्या है? तो इसकी जो परफेक्ट आंसर है हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 the same number of proton, the same number of proton। नंबर 8 विच वन इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का इनमें कौन सा है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मास इक्वल टू हीलियम, हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल जो है ये तो हीलियम एटम के बराबर है, इसका मास 4 के बराबर है। हाइड्रोजन का मास 1.008 है। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1837 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। आंसर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Number 9 the nucleus of an atom has all of the following characteristic except that। न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम की तमाम खुसूसियत हो सकती है
सिवाय इट इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन मौजूद है एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली। बी इज वेरी डेंस, बिल्कुल न्यूक्लियस बहुत डेंस हार्ड पोर्शन है। नामा सी कंटेन नियरली ऑल ऑफ द एटॉमिक मास, बिल्कुल एटॉमिक जो हेवी पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो ये हेवी पार्टिकल है। और डी है कंटेन नियरली ऑल ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका छोटा सा है, ये देखिए बाकी एटम के मुकाबले में ये छोटा सा पोर्शन है, तो ये वाला फॉल्स है। तो हम लिखेंगे कंटेन contain nearly all of the atom volume। वॉल्यूम और 10 जो है एल शेल कंटेन, एल शेल कंटेन सब शेल। तो एल शेल पहला शेल के है, उसमें सिर्फ एस सब शेल होता है, जबकि ये दूसरा शेल देखिएगा, ये पहला शेल है, इस पहले शेल में जस्ट एस है, ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में एस भी होगा प्लस पी भी होगा। तो ये जो 10 है इसका आंसर आएगा S shell has subshell S and P। ये दूसरे चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज हैं जो कि 1/1 हमने सॉल्व करने की और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल बरात खान बेसिक केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।